जय हिंद स्टूडेंट्स। आज थ्योरम नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। थ्योरम नंबर 7 को किस तरीके से सॉल्व करना है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्या गिवन है, इसमें क्या प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन क्या है, सारा कुछ समझेंगे और किस तरीके से प्रूव करेंगे उसको भी समझेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम नहीं बल्कि एक तरह से आपके सर्कल की जान है ना। जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, जितना हम थ्योरम करवा रहे हैं, उनको ये समझ लें कि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। आप देखेंगे एक्सरसाइज में भी अगर सॉल्व करेंगे तो आपको इन्हीं थ्योरम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। जो आप लोगों को रूल्स लगाना हमने बताया है, यही रूल्स आप जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस वजह से बहुत ध्यान से समझें। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन थ्योरम्स को जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से समझ लेंगे तो आप ये मानकर चलिएगा कि सर्कल आपको बिल्कुल खिलौना लगेगा, है ना। और बस मस्ती से समझिए। देखिए हम आपको कितनी आसान तरीके से बताते हैं। अब देखिए आपका थ्योरम नंबर 7 है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब ये है कि ये दो कॉर्ड है, एक AB है एक CD है। ये सेंटर जो है सर्कल का यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है स्टूडेंट्स। कैसी है? इक्वल डिस्टेंस पर, यानी OM इक्वल टू ON। ये आपका गिवन है। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 7 में आपका गिवन है कि OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD। ठीक है, ये जो OM है ये AB कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है और ON जो है ये CD कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, OM और ON इक्वल है, ये आपका गिवन है। प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। ठीक है, अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, A को O से मिला दिया है और C को O से मिला दिया है। ये कंस्ट्रक्शन में आप इसको लिख देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन था उसको लिख लेते हैं। OM यहाँ लिख लेते हैं पहले, प्रूफ है ना। OM परपेंडिकुलर AB ये गिवन में था, यही हमने इसमें यहीं से शुरुआत की है। तो OM जो आपका है वो परपेंडिकुलर AB के है। एक चीज़ और है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप देखें, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ये इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। ये थ्योरम हम आपको प्रूव करवा चुके हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि हाफ AB इक्वल टू AM, है ना। ये जो परपेंडिकुलर है वो इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी AM इक्वल टू हो जाएगा MB। तो ये AM जो है AB के हाफ के इक्वल है। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम देखें, इसको ले लें तो क्या हो जाएगा, ON परपेंडिकुलर CD, यानी हम लिख सकते हैं हाफ CD इक्वल टू CN, लिख सकते हैं ना। अब देखें, यही दोनों ट्रायंगल्स हम लोग ले लेते हैं। ट्रायंगल AOM और ट्रायंगल CON लिखेंगे। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON। ठीक है,
अब देखिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी। यहां पर एक चीज और आपके गिवन है, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ठीक है। यहां पर यह लिख सकते हैं रेडियाई, रेडियाई। और क्या है, एंगल ये वाला और ये वाले दोनों ही एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो हो जाएगा एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल सी एन ओ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया है, यानी ये जो आपका है ट्रायंगल AOM और CON, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CON, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जब दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि AM इक्वल टू CN। AM को हमने क्या लिखा था, हाफ AB, और CN को क्या लिखा था, हाफ CD, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हाफ हाफ, तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू CD। ये आपका प्रूफ हो गया, है ना। जो प्रूव करना था वो यही करना था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपकी थ्योरम नंबर 7 क्लियर हो गई। बहुत अच्छे से इसको आप लोग समझें और देखें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर डिपेंड करेंगे। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से बताएं, तो आपको तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्व हो गया। अब अगली जो थ्योरम है उसको देखेंगे।